हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल के बारे में। ठीक है, टेक्सटाइल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को ऐसे ही क्लियर कराऊंगी जिनसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दाग धब्बे छुड़ाने। ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ स्टेन रिमूविंग, मेथड एंड टाइप्स ऑफ स्टेन रिमूविंग। कितने तरीके के दाग धब्बे होते हैं और इनको किन किन तरीकों से हम लोग इसको छुटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विधियों में देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी विधियां होती है। तो 3 तरीके की विधियां होती है। एक तो घोलक विधि, यानी जिनका घोल बना के दाग पे लगाने से दाग को छुटाया जा सकता है। एक तो रासायनिक यानी केमिकल मेथड, और थर्ड है अवशोषक या फिर एब्जॉर्प्शन मेथड। अवशोषक विधि, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कपड़े जिनको पानी से नहीं धुल सकते, यानी कि बेसिकली डाइवर्स, ठीक है, ड्राइवर्स कपड़ों को जो है वो अवशोषक विधि द्वारा दाग धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घोलक विधि, यानी कि सॉल्वेंट मेथड। किनका घोल बना के दाग धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। तो देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? ये घोलक है। ये सारे मैंने क्या बताया है? घोलक विधि। ये सारे घोलक है और इनको किन किन दाग धब्बों पर यूज किया जाता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले घोलक विधि है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? ये घोलक विधि है। बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन, तारपीन व मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें घोलक विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रासायनिक मेथड, यानी कि जिनमें केमिकल का यूज करते हैं। तो केमिकल कौन कौन से? तो ऑक्जेलिक एसिड, सुहागा, ध्यान दीजिए सुहागा भी क्या है? केमिकल है। जेविल वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट, सोडियम परमैंगनेट और सॉल्ट ऑफ सोरेल, ध्यान दीजिए सॉल्ट ऑफ सोरेल, ये सब क्या है? ये सब केमिकल मेथड है। और इन केमिकल घोलक विधि से जितने भी मैंने अभी बताए हैं वो हर तरीके के कपड़ों पर हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल यानी कि जो रासायनिक विधियां हैं, इनको सिलेक्टेड कपड़ों पर ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर कपड़े खराब हो जाए, जैसे कि उलेन कपड़ों पर हम लोग रासायनिक केमिकल मेथड नहीं यूज कर सकते, सिल्क पर केमिकल मेथड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इनसे क्या होता है? रासायनिक विधियों से जो है उनको नुकसान पहुंच सकता है, जबकि घोलक विधि को हर तरीके के कपड़ों पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये फर्क आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है हमारा अवशोषक विधि। इसमें क्या होता है कि जो ड्राई वॉश कपड़े होते हैं जिनको जल द्वारा नहीं धोया जा सकता, तो इन विधियों द्वारा उनसे दाग धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं। कौन कौन से? तो टैल्कम पाउडर, पिसी हुई खड़िया, मैदा, फ्रेंच चौकिया और फुलर अर्थ। फुलर अर्थ क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मुल्तानी मिट्टी, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, मुल्तानी मिट्टी, ये इसी को ही फुलर अर्थ कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फुलर अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ होम साइंस के ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का जो है वो बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि किन किन तरह के दाग धब्बों को जो है वह किन किन विधि से हम लोग छुड़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि 3 विधियां होती है दाग धब्बे छुड़ाने की। अब कौन से दाग या धब्बों पर किस विधि का यूज करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, घी, तेल, मक्खन व वार्निश के धब्बे अगर लग जाए तो कैसे छुड़ाया जा सकते हैं। तो साबुन व गर्म जल द्वारा, फ्रेंच चॉक, पेट्रोल, इन सब चीज़ों से घी, तेल, मक्खन व वार्निश के धब्बों को जो है वह छुड़ाया जा सकता है। स्याही के धब्बे अगर लग जाए तो क्या करें? तो नमक व नींबू का रस, दही और कच्चा दूध। स्याही के धब्बों के लिए नमक व नींबू का रस, दही व कच्चा दूध, इन तीनों का यूज करके स्याही के धब्बों को हम लोग छुड़ा सकते हैं, या फिर इंक रिमूवर भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आएगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में 3 अलग होंगे और एक जो है वह इनमें से होगा जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिए। मेथड समझे रहेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पिक करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कि कौन सा मेथड किस तरीके के कपड़े पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो लोहे की जंग, ठीक है, जंग को कैसे छुड़ाएं? तो खट्टा दही, नींबू का रस, गर्म पानी या फिर ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा जो है वह लोहे के जंग को छुड़ाया जा सकता है। ग्रीस के धब्बे पेट्रोल, मिट्टी का तेल और बेंजीन द्वारा ग्रीस के धब्बों को छुड़ाया जाता है। अब आप लोग देखिएगा कि कौन सा, पेट्रोल क्या है? ये घोलक पदार्थ है, किसी भी कपड़े पर यूज किया जा सकता है। मिट्टी का तेल और बेंजीन, ये तीनों घोलक पदार्थ है, किसी तरीके के भी कपड़े पर यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग आयोडीन के धब्बे। अब देखिए, आयोडीन के धब्बे कैसे छुड़ाए जा सकते हैं। तो सोडियम हाइपोसल्फेट द्वारा आयोडीन के धब्बों को जो है वह छुड़ाया जाता है। लिपस्टिक के धब्बे अगर लग जाए तो क्या करा जा सकता है? तो स्प्रिट या अल्कोहल का यूज करेंगे।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे या फिर क्लोरीन का यूज़ करके लिपस्टिक के धब्बों को जो है वह छुड़ाया जा सकता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंडे के धब्बे। अंडे के धब्बे को नमक व गर्म पानी द्वारा जो है वह इस्तेमाल करके अंडे के धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। तो अंडे के धब्बे अगर लग गए तो नमक व गर्म पानी यूज़ करिए और किसी भी तरीके के कपड़े पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जहाँ पानी रहेगा वहाँ पर आप लोग ड्राई वॉश के कपड़ों को ध्यान दीजिएगा कि ड्राई वॉश के कपड़ों पे गर्म पानी नहीं डाला जा सकता, तो वहाँ हम लोग अशोषक विधि को यूज़ करेंगे। पसीने के धब्बे अगर लग जाए तो क्या करें, तो अमोनिया, जेवल वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा जो है वो पसीने के धब्बों को आराम से छुड़ाया जा सकता है। फफूंदी यानी कि फंगस के स्टेन को कैसे छुड़ाएं, फंगस स्टेन लग जाए तो ऑक्सैलिक अम्ल, जेवल वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा छुड़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम ये सब होता क्या है, जेवल वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कल बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो आप लोग कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे डाउट यहाँ से क्लियर कर लीजिए। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैं कल आप लोगों को बताऊँगी ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो जगह कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आंसर को आराम से हम लोग एग्जाम में टिक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखते हैं, चाय, कॉफ़ी और कोको के धब्बे अगर लग जाए तब क्या करें, तो बोरेक्स का इस्तेमाल करें या फिर नींबू और नमक, सोडियम परबोरेट या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करके चाय, कॉफ़ी या कोको के धब्बे को जो है वह छुड़ाया जा सकता है। अब घास के धब्बे लग जाए तो साबुन पानी, स्प्रिट या फिर अल्कोहल द्वारा इसको आराम से छुड़ाया जा सकता है। औषधियों के धब्बे लग जाए तो क्या करें, मेडिसिन स्टैंड के लिए गर्म पानी, स्प्रिट और अल्कोहल का इस्तेमाल। इन तीनों में से कोई एक, देखिए मैंने ऑब्लिक लगाया तो इन तीनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये तीन अगर मैंने मेंशन किया है तो ये तीनों ही, नहीं, कोई एक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कोई एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। खून के धब्बे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खून के धब्बों को कैसे छुड़ाएं। तो अमोनिया या फिर स्टार्च की पेस्ट द्वारा जो है वह खून के धब्बों को छुड़ाया जाता है। नाखून पॉलिश, नेल पॉलिश के स्टेन को कैसे, तो रिमूवर बहुत ही आसान सा तरीका है। नेल रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। अगर ऑप्शन में नेल पेंट रिमूवर ना हो तो एमाइल एसीटेट द्वारा भी नेल पॉलिश के स्टेन को जो है वह छुड़ाया जा सकता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आइसक्रीम के धब्बों को कैसे छुड़ाएं। तो साबुन पानी और अमोनिया द्वारा आइसक्रीम के धब्बों को है जो छुड़ाया जा सकता है। जूते के पॉलिश के धब्बे, तो जूते के पॉलिश के धब्बे के लिए देखिए तारपीन, स्पिरिट, बेंजीन या फिर पेट्रोल द्वारा जूते के पॉलिश को छुड़ाया जा सकता है। अगर इसके धब्बे, पॉलिश के धब्बे अगर लग जाए तो तारपीन, स्पिरिट, बेंजीन या फिर पेट्रोल द्वारा इसको छुड़ाया जा सकता है। फल व शहद के धब्बे अगर लग जाए तो क्या करें, तो नमक पानी, जेवल वाटर या फिर इंक रिमूवर। ध्यान दीजिए, इंक रिमूवर द्वारा भी फल व शहद के धब्बों को जो है वह छुड़ाया जा सकता है। हल्दी का धब्बा लग जाए तो गर्म पानी व साबुन, अगर इससे भी न छूटे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अमोनिया का घोल, इसके द्वारा भी हल्दी के धब्बे को जो है वह छुड़ाया जा सकता है। चीनी के धब्बे यानी कि अगर चाशनी के धब्बे अगर स्टेन लग जाए कपड़ों पर तो क्या करें, तो एसिटिक एसिड द्वारा इसको जो है वह छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कीचड़ का धब्बा। अगर कीचड़ लग जाए तो ऐसा तो हम लोग कीचड़ सूख जाने पर झाड़ देते हैं, लेकिन अगर स्टेन जो है वह नहीं छूट रहा है तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग जो है वह करते हैं। पान के धब्बे को कच्चे दूध से बहुत ही आसानी से पान का धब्बा जो है वह छूट जाता है। लास्ट है हमारा सिंदूर का धब्बा कैसे छुड़ाएं। तो सिंदूर का धब्बा छुड़ाने के लिए गर्म पानी, साबुन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल जो है वह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होम साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो अभी मई तक हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर उसके बाद जून से ध्यान दीजिएगा कि जून से हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो एक तो हमारा रिवीजन होगा, दूसरा कुछ अगर नया पॉइंट, नया क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जिससे कि हमारा जो पॉइंट छूट गया है थ्योरी सेक्शन में उसको हम लोग वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए फिर खत्म करते हैं, यहीं पर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ओके।